सुनिएगा जरा ये गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे या मिसाइल बनाने से? तुम्हारी हैसियत तो रोका आपने। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। अब ये एक बड़ा संगीन मामला है, पाकिस्तान बहुत ही बुरे तरीके से फंसा, लेकिन बात एक्चुअली जो ये है, और ये कोई भी इशू हो, बेशक वो IPPs का इशू हो, वो बेशक ये गैस पाइपलाइन का इशू है, या जो भी हमारे इस तरह के बड़े बड़े इशूज़ होते हैं और जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर है कि हमारे जो सियासतदान हैं और ख़ास तौर के ऊपर हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो इस किस्म के फैसले क्यों करते हैं जब आपको पता होता है कि इस किस्म के मसाइल हो रहे हैं और इस किस्म के मसाइल हो जाएंगे, सब कुछ नज़र आता है, और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान फिर पाकिस्तान को दिलवाते हैं। IPPs के मसले में भी आप देखें यही हुआ, जो कैपेसिटी चार्जेस की बात है, ये नहीं देखा कि बिजली कितनी लगा रहे हैं और जो है कि जी बिजली की ज़रूरत क्या होगी, और लेकिन ये है कि जी आपने कमिट कर लिया कि जी जो भी है आप 1 वाट भी पैदा करें या ना करें, हम आपसे ख़रीदें या ना ख़रीदें, जितनी भी कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक हम आपको पैसे देते रहेंगे। और ये 20-20, 30-30 साल के एग्रीमेंट्स साइन किए गए। हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब, फॉर्म 47 वाले जाली हुकूमत वाले वजीर आजम, उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट किया अपने एक भाई के नाम। भाई उन्होंने कहा, वो तो नहीं भाई समझते मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी ट्वीट किया, मैं अपने भाई शेख मोहम्मद बिन जायद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। ये दुबई के हुक्मरान है, UAE के बादशाह हैं। उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने 2024 के पहले 6 महीनों में जो गैर मुल्की तजारत है उसमें 11% इजाफा कर दिया, और 1.39 ट्रिलियन दिरहम, ये बनते हैं 397 अरब डॉलर्स। 397 अरब डॉलर्स, आप 7 अरब डॉलर 3.25 साल में IMF से ले रहे हैं। 37 महीनों में 7 अरब डॉलर आप IMF से भीख ले रहे हैं। आपने किस नोयत का एग्रीमेंट साइन किया जब आपको पता भी है कि ईरान और अमेरिका के आपस में ताल्लुकात किस किस्म के हैं? या तो आप वेवर ले लेते अमेरिका से, इस दौरान आपने कोशिश की होती, वेवर भी आपने अमेरिका से नहीं लिया, और अब आप ऐसे फंस चुके हैं कि अमेरिका कहता है कि आप इस किस्म के जो डील है, जो उस डील में आप एंटर नहीं हो सकते, और हम जो हैं वो अब फंस गए हैं, और ईरान जो है वो अब जो आलमी जो सालिसी की अदालत है उसमें जाने का उन्होंने नोटिस दे दिया। अब ये सब कुछ पता था, फिर भी आपने ये क्यों किया इस किस्म का एग्रीमेंट ईरान के साथ? कोई पूछने वाला है सवाल इनसे, हमारी हुकूमत से, हमारी ब्यूरोक्रेसी से, जो भी जिम्मेदार हैं उनसे कोई पूछने का कोई है कि उनसे पूछा जाए, कोई उनको अकाउंटेबल ठहराए? लेकिन जो उनकी तारीफें कर रहे हैं उनकी अपनी हालत आप देखें। जिस ट्विटर पे शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया X के ऊपर, वो पाकिस्तान में बैन है, और हमारे वजीर आजम ने जो ट्वीट किया है या X के ऊपर पोस्ट की है वो VPN लगा के की है, गैर कानूनी हरकत करते हुए। उसके बाद अपने मुल्क की मईशत इसी शख्स ने पूरी तरह तबाह कर दी है जो दूसरे मुल्क के हुक्मरान की तारीफ कर रहा है। सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख का 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ के नीचे ले आए हैं। महंगाई पाकिस्तान में तारीख का 50 साल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। नौजवान मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जो नौजवान अपने जोरे बाजू के ऊपर फ्रीलांसर्स के तौर पे पैसा बना रहे थे, इंटरनेट को तबाह बर्बाद करने के बाद, बहुत सारी एप्लीकेशंस पर पाबंदियां लगाने के बाद, एक फायरवॉल इंस्टॉल करने के बाद, बुनियादी इंसानी हुकूक जो आपको मिलते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए, उनको छीनने के बाद उन नौजवानों का कारोबार भी इन्होंने तबाह कर दिया। वो डॉलर लेके आ रहे थे पाकिस्तान में IT के शोबे में, और उनको भी इन्होंने तबाह कर दिया है, उनकी कमर तोड़ डाली है। सरमायाकार मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। यानी जिस UAE की ये तारीफ कर रहे हैं, 12,000 पाकिस्तानी कंपनियां 1.5 साल में वहां चली गई, वहां जाकर रजिस्टर्ड हो गई। 12,000 पाकिस्तानी कंपनियां। नौजवान बड़ी तादाद में मुल्क से भाग रहे हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, जो लोग माहिर हैं अपने शोबों के अंदर, वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगातार बंद हो रही है। हर दूसरे दिन कोई नई इंडस्ट्री की खबर आती है कि ये भी बंद हो गई। बिजली और गैस खित्ते में सबसे महंगी बिक रही है, पेट्रोल महंगा तरीन बिक रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ का बनता है कि किसी और की तारीफ करें? ये पाकिस्तानियों के जख्मों पे पहले जख्म लगाते हैं, फिर नमक छिड़कते हैं।